दोस्तों, अगर आप भी भारत और आयरलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच देखने के बाद खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का 8वां और भारतीय टीम का पहला मुकाबला यहां न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले आयरलैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लेकिन दोस्तों, जब बल्लेबाजी करने के लिए आयरलैंड की टीम उतरी तब भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी के आगे आयरलैंड इस कदर घुटने टेकेगी, किसने सोचा था। जी हां, आपको बता दें, आयरलैंड की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान पॉल स्टर्लिंग के साथ एंड्रयू बलबर्नी की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। महज दूसरे ओवर की 5वीं ही गेंद पर बलबर्नी ने मैदान को चीरते हुए चौका लगाकर अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के आगे उनकी एक न चली। तीसरा ही ओवर लेकर आए रोहित के सबसे बड़े हथियार स्विंग किंग अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में जो किया उसे आयरलैंड का पूरा क्रिकेट जगत कभी भूल नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, अर्शदीप ने अपनी पहली ही गेंद पर पॉल स्टर्लिंग को जाल में फंसा लिया, जिनके खिलाफ स्टर्लिंग ने बड़ा शॉट तो खेला, लेकिन गेंद सीधा हवा में चली गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी। उनके लाजवाब कैच की बदौलत स्टर्लिंग केवल 6 गेंद पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और आयरलैंड को पहले सबसे बड़ा झटका कप्तान के रूप में लगा तो पारी की अंतिम गेंद पर अर्शदीप ने आयरलैंड के दूसरे ओपनर एंड्रयू बलबर्नी को क्लीन बोल्ड कर आयरिश टीम की कमर तोड़कर रख दी थी। 3 ओवर में मुश्किल से आयरलैंड केवल 9 रन बना पाई थी और उनके दोनों ओपनर वापस जा चुके थे, जहां बलबर्नी भी केवल 10 गेंद पर 5 रन बना पाए। पूरी तरीके से टीम इंडिया अभी से इस मुकाबले को अपनी मुट्ठी में कस चुकी थी। आयरलैंड मुसीबत के दलदल में थी। अब आयरलैंड की तरफ से लॉरेन टकर के साथ हैरी टकर की खतरनाक जोड़ी के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की अहम जिम्मेदारी थी। उन्होंने संभलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर भी दोनों बल्लेबाजों के लिए एक रन बनाना काफी मुश्किल था। टीम इंडिया की कातिलाना गेंदबाजी के सामने 6 ओवर में मुश्किल से आयरलैंड 26 रन बना पाई थी। ऐसा लगा था रंगीन कपड़ों में यहाँ टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत थी। आयरलैंड को लगा कि वो मैच में वापसी कर जाएंगे, पर 7वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने महज अपनी 5वीं ही गेंद पर लॉरेन को क्लीन बोल्ड कर आयरलैंड की कमर तोड़कर रख दी थी। जहां लॉरेन टकर 13 गेंद पर केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो गरीबी में आटा गीला अगला ही ओवर लेकर आए टीम इंडिया के सबसे महान गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हैरी टकर को भी किंग कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर आयरलैंड की हार की दर्दनाक कहानी लिख दी थी। मुश्किल से 36 रन ही बने थे और आयरलैंड के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे, जहां टकर केवल 4 रन बना पाए। अब मैदान पर कर्टिश कैम्फर के साथ जॉर्ज डॉकरेल मौजूद थे, जो आयरलैंड की अंतिम उम्मीद थे। फैंकोर कैम्फोर ने मैदान में आते ही पांड्या के सिर के ऊपर से छक्का जड़कर अपना खाता खोला, लेकिन भारतीय टीम की कातिलाना गेंदबाजी के आगे ये खिलाड़ी भी क्या कर पाता। 9वां ओवर लेकर आए हार्दिक ने इस बार कैम्फर को पंत के हाथों कैच आउट करवाकर आधी आयरलैंड की टीम को समेट दिया और उनके परखच्चे उड़ाकर रख दिए, जहां कैम्फर भी 8 गेंद पर केवल 12 रन बना पाए। तो बहती गंगा में हाथ धोते हुए मोहम्मद सिराज ने भी डॉकरेल को बुमराह के हाथों कैच आउट करवाकर आयरलैंड के 6वें बल्लेबाज को भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था। डॉकरेल भी केवल 3 रन बना पाए। ऐसा लग रहा था यहाँ तो क्रिकेट का इंटरनेशनल मैच नहीं बल्कि बच्चों का खेल हो रहा हो, जहां भारतीय गेंदबाज तो आयरलैंड से खिलवाड़ कर रहे थे। एक भी बल्लेबाज मैदान में टिकने में भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। उनकी दहशतगर्द बॉलिंग का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 10 ओवर में आयरलैंड ने 49 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए थे। टीम इंडिया की जीत तो अभी से सुनिश्चित मानी जाने लगी थी। अब तो केवल एक फॉर्मेलिटी ही बची थी, लेकिन आपको भरोसा भी नहीं होगा। 11वां ओवर लेकर आए हार्दिक ने इस बार पहली गेंद पर मार्क एडायर का शिकार किया, जिनका आसान सा कैच शिवम दुबे ने लपका और इसी के साथ आयरलैंड का 7वां बल्लेबाज भी पवेलियन लौट चुका था। आयरलैंड की क्रिकेट टीम तो टीम इंडिया के सामने अभी से घुटने टेक गई थी। वो तो अब तक 50 रन भी नहीं बना पाए थे। तो मजाक में जैसे रोहित शर्मा ने अब तेज गेंदबाजों की जगह अक्षर पटेल को 12वें ओवर में बुलाया, तो इस बार अक्षर पटेल ने भी महज अपनी दूसरी ही गेंद पर बैरी मैकार्थी को कॉट एंड बोल्ड कर आयरलैंड का 8वां बल्लेबाज भी ढेर कर दिया था। जहां मैकार्थी को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। 12 ओवर में 52 रन बनाकर ही आयरलैंड के 8 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे।
आयरिश टीम की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी और जहां सब सोच रहे थे हमें रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, वहां टीम इंडिया ने इसे एक तरफा बनाकर अपनी झोली में डालने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन दोस्तों तभी जोशुआ लिटिल और जेरेथ डेलैनी ने किया पलटवार। 13वां ओवर लेकर आए हार्दिक के खिलाफ चौका और छक्का जड़ते हुए इन दोनों ने इस ओवर में कुल 14 रन बटोरे। तो 14वां ओवर लेकर आए जडेजा के खिलाफ भी लिटिल ने करारा चौका ठोका और अपनी टीम को तेजी से एक मजबूत स्कोर तक आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने उनकी एक न चली। बुमराह ने लिटिल को क्लीन बोल्ड कर आयरलैंड की छोटी सी उम्मीद को भी हवा कर दिया, जहां लिटिल 13 गेंद पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि तभी 16वें ओवर में डेलनी का बल्ला एक बार फिर गरजा। अर्शदीप की कुटाई करते हुए इस ओवर में डेलनी ने 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का जड़ा। 16 ओवर में अपनी टीम को 94 रनों तक पहुंचाया। लेकिन तभी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो रन आउट हो जाते हैं और इसी के साथ पूरी की पूरी आयरलैंड केवल 96 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। आयरलैंड की तरफ से डेलनी ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 14 गेंद पर 2 चौके और 2 खतरनाक छक्कों की बदौलत 26 रनों का योगदान दिया। दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। वहीं अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को भी 2-2 विकेट मिले। अब टीम इंडिया के सामने एक आसान सा लक्ष्य था। सबको लगा था कि भारतीय टीम को इसे 10 ओवर में हासिल करना है और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि सभी चीजें टीम इंडिया के हक में थी। लेकिन क्रिकेट में सोच के अनुसार कभी कुछ कहाँ होता है, तभी तो इसे अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। टीम इंडिया की तरफ से 2 सबसे महान खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली के खतरनाक जोड़ी भारत के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से आई। सभी ने सोचा था ये दोनों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन पहले ही ओवर को लेकर आए मार्क एडायर ने अपनी लाजवाब स्विंग गेंदबाजी से रोहित शर्मा की नाक में दम कर दिया। पहले 5 गेंद पर तो रोहित कुछ खास नहीं कर पाए। ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो गेंदबाज के जाल में फंस गए थे। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई थी। हालांकि रोहित पर किस्मत मेहरबान थी। गेंद स्लिप के ऊपर से गई और भारतीय कप्तान को एक शानदार चौका मिल गया। टीम इंडिया पहले ओवर में 7 रन बना पाई थी। दूसरा ओवर लेकर आए जोशुआ लिटिल के खिलाफ रोहित ने दिखाया अपना रुद्र अवतार। 5वीं गेंद पर मैदान को चीरते हुए चौका जड़ा तो ओवर की आखिरी गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ऐसा आसमानी छक्का ठोक दिया जिस पर आयरलैंड की बर्बादी लिखी हुई थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा हुआ कि 2 ओवर में ही टीम इंडिया 22 रन बना चुकी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों 6 से 7 ओवर में ही मैच खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों तभी आया मुकाबले में असली ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, चौथा ओवर लेकर आए मार्क एडायर के खिलाफ। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में किंग कोहली गलती कर बैठे और बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने उनका आसान सा कैच लपककर टीम इंडिया को पहला और सबसे बड़ा झटका दिया। जहां विराट बतौर ओपनर 5 गेंद खेलकर केवल 1 रन बना पाए। अब नंबर 3 के पायदान पर मैदान में उतरे थे धोनी के चेले ऋषभ पंत, जिन्होंने आते गेंदबाज के सिर के ऊपर से बेबाक अंदाज में करारा चौका बनाकर अपना खाता खोला और अपने तेवर आयरलैंड को दिखा दिए। 3 ओवर में टीम इंडिया ने 26 रन ठोक डाले थे। अब केवल मुश्किल से भारतीय टीम को 71 रन चाहिए थे, जो उतने मुश्किल नहीं थे। और दोस्तों वैसा ही हमें देखने को मिला। भले ही आयरलैंड ने मुकाबला बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन टीम इंडिया को रोक पाना कहाँ उनके बस की बात थी। रोहित शर्मा तो अकेले ही आयरलैंड के लिए यमराज बने हुए थे। उन्होंने इतनी बेरहमी से आयरलैंड के गेंदबाजों को पीटा कि एक के बाद एक चौके छक्कों की सुनामी ला दी। 9वें ओवर में जोशुआ लिटिल की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाए और हिटमैन वाला अवतार दिखाते हुए कप्तान ने केवल 33 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी निभाई। हालांकि तभी रोहित शर्मा अपनी टीम को जीत दिलाने से पहले ही रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए, जो टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे सूर्या भी केवल 2 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इतना भारत को रोकने के लिए काफी नहीं था। रोहित के चेले पंत तो मैदान में ही डटे थे और अंत तक नाबाद रहते हुए ऋषभ पंत ने 3 चौकों और 2 खतरनाक छक्कों की बदौलत 26 गेंद पर ही 36 रनों की मैच विनिंग पारी खेली, जिसकी वजह से 12.2 ओवर में ही टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को हासिल कर एक आसान सी जीत अपने नाम की और T20 विश्व कप का शानदार आगाज भी किया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।